वीगन मीट जिसको हम कह सकते हैं उस तरीके का एक प्रोडक्ट डेवलप करें। हम मशरूम से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो देखने में और खाने में मीट जैसा लगेगा। अलग अलग मशरूम को हम यूज़ करके कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकें जो मीट के जैसा हो खाने में और देखने में। तो जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट डिजीजेस, हृदय संबंधी रोग हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी ये काम करता है। डायबिटीज़, शुगर की प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी ये हेल्प करेगा। एक वीगन मीट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसका कलर मीट जैसा ही हो। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 साल में ये प्रोडक्ट हम ये टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर। वीडियो पर इस वक्त साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप सभी को बता दें, हमारे भारत में पहली बार ऐसी मशरूम तैयार होगी जिसमें चिकन मटन जैसा स्वाद होगा। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए डीएमआर सोलन से डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। अनुराधा मैम, पहले तो आपका लाइफ टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे वीगन मीट मशरूम जो प्रोडक्ट है इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हम लोग का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम मशरूम से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो देखने में और खाने में मीट जैसा लगेगा, किसी भी तरीके का। मतलब जो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं वो लोग भी उस प्रोडक्ट को खा सकते हैं। तो आइडिया ये है, इसमें हम लोग 2 तरीके का काम कर रहे हैं। एक तो हम मशरूम, क्योंकि एक फंगस होता है जिसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा हम ऐसा कह सकते हैं कि मीट से मिलता जुलता होता है, नॉन वेज से। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मशरूम को यूज़ करके अलग अलग तरीके के मशरूम, बहुत तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग मशरूम को हम यूज़ करके कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर सकें जो मीट के जैसा हो खाने में और देखने में। दूसरी चीज़, मशरूम एक फंगस होता है तो उसका माइसीलियम भी ग्रो किया जाता है। तो उस माइसीलियम को इस्तेमाल करके भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मीट एनालॉग या वीगन मीट जिसको हम कह सकते हैं उस तरीके का एक प्रोडक्ट डेवलप करें। तो ये आइडिया है। राइट मैम, जो लोग चिकन मटन नहीं खाते, ये जो वीगन मीट मशरूम प्रोडक्ट है ये उन लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा? देखिए, मीट को खाने का नुकसान, कई सारे नुकसान हैं। देखिए, एक तो जैसे कोलेस्ट्रॉल की जिसको प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मीट जो एनिमल सोर्सेज से आता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ मशरूम में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही मशरूम में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली बात तो जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट डिजीजेस, हृदय संबंधी रोग हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, मशरूम में अपने भी बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। और विटामिन डी जो कोई भी और वेजिटेरियन सोर्स में नहीं मिल पाता है, वो आपको मशरूम से मिल सकता है। और विटामिन डी की कमी इस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन डी, बहुत सारे मिनरल हैं। मशरूम में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और जहाँ एक तरफ मीट में सोडियम ज़्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम कर सकता है, मशरूम में ऐसा नहीं होता है। मशरूम में पोटेशियम ज़्यादा और सोडियम कम होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी ये काम करता है। इस वीगन मीट मशरूम का कलर कैसा होगा? कलर तो देखिए, हम लोग एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा कलर हम उसको देना चाहेंगे वो वैसा कलर बन जाएगा। बाकी मशरूम अपने आप में बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, जो वाइट, सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। जनरली जो खाने वाले मशरूम हैं वो सफ़ेद से ब्राउन के बीच में, क्रीम। हाँ, एक ओएस्टर ऐसा मशरूम है जो बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। वो पिंक कलर का भी मिलेगा आपको, येलो कलर का भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा, ब्लू कलर का, ग्रे कलर का भी मिलेगा। तो कलर बहुत सारे होंगे। बट क्योंकि हम मीट एनालॉग एक वीगन मीट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसका कलर मीट जैसा ही हो। अगर हम इस वीगन मीट मशरूम का सेवन करेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां इससे आपको लगता है ठीक हो पाएंगी? जैसे मैं आपको बता रही थी, मशरूम अपने आप में बहुत हेल्दी एक डाइट होती है। तो हम मशरूम को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हाई कोलेस्ट्रॉल की जिसको प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट डिजीजेस है, वहाँ पे ये हेल्प करेगा, उसको कम करने में हेल्प करेगा। प्रोटीन भी इसमें ठीक मात्रा में होगा और वीगन सोर्स का प्रोटीन होगा जो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मैं अभी बता रही थी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे मशरूम में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं।
और साथ ही इसमें सोडियम कम होता है, तो उस वजह से जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वहाँ पे ये हेल्प करता है। कुछ मशरूम्स होते हैं उनमें डायबिटीज़ से लड़ने वाले कंपाउंड भी पाए जाते हैं, तो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जिन लोग को डायबिटीज़ शुगर की प्रॉब्लम है वहाँ पे भी ये हेल्प करेगा। मोटापे की जहाँ प्रॉब्लम है लोगों को, ओबेसिटी, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा। बहुत सारी जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं ना बेसिकली, उनमें फ़ाइट करने में ये हेल्प करेगा। हम जानना चाहेंगे इस वीगन मीट मशरूम प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? वक्त तो देखिए अभी हम लोग का रिसर्च चल रहा है, और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि फाइनल मार्केट तक आने में कितना टाइम लगेगा? और इसको तैयार करने में कितना? तैयार करने में तो जब हम माइसीलियम ग्रो करते हैं तो जनरली अभी हम 2-3 हफ्ते का समय तो हमको लगता है कि हमारा माइसीलियम उग सके, फिर माइसीलियम को हमें फर्दर आगे प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 1 महीने तक का टाइम तो लगेगा बनाने में, अगर हम माइसीलियम से बना रहे हैं। अगर हम मशरूम को इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो जितना समय मशरूम को उगाने में लगता है 1-1.5 महीना उतना टाइम लगेगा, फिर हम प्रोडक्ट को प्रोसेस करके आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। आपने बताया कि अभी जो है इसकी रिसर्च चल रही है, तो ये कब तक मार्केट में लोगों को खाने को मिल पाएगा? खाना हम कोशिश कर रहे हैं पूरा कि 1 साल के समय में हम एक फाइनल प्रोडक्ट डेवलप कर दें, और एक बार टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो जाती है तो फिर वो अवेलेबल होती है कि कोई वो टेक्नोलॉजी हमसे परचेस कर सकता है। कोई भी कमर्शियली तो हम नहीं बनाएंगे, हमारा काम है टेक्नोलॉजी डेवलप करना। टेक्नोलॉजी बन जाती है तो कोई भी जो बनाना चाहता है वो टेक्नोलॉजी हमसे खरीद सकता है और फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 साल में ये प्रोडक्ट हम ये टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं। अनुराधा मैम, जो किसान जो है वो मशरूम उगाते हैं अपने घर पर, आपकी तरफ से उन सभी किसान भाइयों के लिए कोई टिप्स क्या रहेंगे? किसान भाइयों के लिए टिप्स तो वो उगाते हैं अगर मशरूम, तो वो जानते ही हैं मशरूम क्या है। हमारे देश में अभी भी क्या है, बटन मशरूम को ही मशरूम लोग समझते हैं, तो बटन मशरूम 70% से ज़्यादा बटन मशरूम ही उगाया जाता है। तो एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके के मशरूम उगाइए। बहुत सारे 20 से ज़्यादा मशरूम की खेती की जा सकती है, 20 प्रकार से ज़्यादा। तो डाइवर्सिफिकेशन लाएँ, अलग अलग प्रकार के मशरूम उगाएँ, उनको मार्केट में लाएँ। साथ ही में मैं बाकी सभी लोगों से भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम को अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मशरूम का सिर्फ टेस्ट ही अच्छा नहीं होता है, उसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये जब लोगों को पता चलेगा, बहुत सारी बीमारियों से बचने में हेल्प करता है। प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स आपको मिलता है, विटामिन डी की बहुत अच्छा सोर्स है ये, बहुत सारे मिनरल्स विटामिन आपको मिलते हैं। तो आप इसको अपनी डेली डाइट में शामिल करें तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। जी, हम जाते जाते जो वीगन मीट मशरूम आपने अभी रिसर्च में उगाया है वो दिखने में कैसा लगता है, थोड़ा सा दिखाएंगे? अभी हम लोग, जैसे मैं बता रही थी, रिसर्च अभी चल ही रही है, तो हम लोग माइसीलियम जो उगाते हैं मशरूम का माइसीलियम जो मैं बता रही थी, तो वो हम लोगों ने अभी निकाला है। तो इस तरीके से कुछ माइसीलियम निकल के आता है। अभी इसको हम फर्दर इसको आगे प्रोसेसिंग करके इसका हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। मैम, आपने लाइफटाइम टीवी के साथ अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हमने सीधी बातचीत की डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव जी से। अभी के लिए हमें दे अनुमति, आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पुंडीर। वीडियो पर इस वक्त साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। नमस्कार।